कंजूस ऑटो ड्राइवर। कई साल पहले गांव में प्रदीप नाम का एक आदमी रहता था। प्रदीप बड़ा ही कंजूस था। हर वक्त दूसरों के माल अपने जेब में और अपना जेब सलामत रखता था। प्रदीप ने बड़ा जद्दोजहद के बाद खुद का एक ऑटो खरीदा। ऑटो में 5 लोगों को बिठाना था, पर प्रदीप 10 लोगों को ठूस देता था। अगर पैसेंजर्स पूछते, क्यों भाई, 5 लोगों की बैठने की जगह है, तुम 10 लोगों को ठूस रहे हो, तो वो कहता, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मैंने बहुत जद्दोजहद करके ये ऑटो खरीदा है। इसका इंश्योरेंस बोलो, फाइनेंस बोलो, मुझे भरना पड़ता है। कोई भरेगा मेरे लिए? मेरी मजबूरी है, मैं 10 लोगों को चढ़ाता हूं। अगर आपको चढ़ना है तो चढ़ो, नहीं चढ़ना हो तो ना सही। अगर आपको अकेला जाना हो तो 10 लोगों का भाड़ा भर दो, मैं ले जाऊंगा। उसने कहा, अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, 10 लोगों का भाड़ा मैं नहीं दे सकता भाई, बैठ जाता हूं मैं। इस तरह लोगों को डरा के धमका के प्रदीप ऑटो में ज्यादा लोगों को बिठाकर गाड़ी चलाता रहता था। हर रोज की तरह एक दिन वो ज्यादा पैसेंजर्स भर के अपना ऑटो लेके जा रहा था। उसे ट्रैफिक पुलिस वालों ने रोक लिया। रोक रोक रोक, साइड कर, उतर उतर। भाई अपना ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और इंश्योरेंस निकालो, साथ में पोल्यूशन भी ले आना। पुलिस वालों ने उससे कागजात मांगे। प्रदीप के पास ये कागजात नहीं थे, तो उसने कहा, सर ये अभी कागजात मेरे पास नहीं है। बड़ी मुश्किल में मैंने ये ऑटो खरीदी सर। 2-4 ट्रिप लगा लूं सर, मैं करवा लूंगा सर, मैं करवा लूंगा। उसने कहा, क्या बिना कागजात के गाड़ी चला रहा है? गाड़ी लेते वक्त कागजात क्यों नहीं बनाया तूने? चल चल, फाइन निकाल, फाइन भर तू। तो प्रदीप ने फिर से कहा, सर माफ कर दो ना सर, इस बार मैं करवा लूंगा सर, आजकल के अंदर करवा लूंगा सर, प्लीज सर प्लीज। भाई ऐसा है, तुम्हें माफ कर दूं, मैं कोई भगवान भी नहीं हूं और कोर्ट का जज भी नहीं हूं। अच्छा बता, ऑटो में 5 लोगों को बिठाना है, तू 10 को कैसे ले जा रहे रे? वो सर पैसों की बहुत जरूरत थी सर, मैं नहीं सर, मैं 5 ही ले जाऊंगा ना सर। कांस्टेबल, इसके ऑटो को सीज करो। और बिना कागजात के गाड़ी चल रहा था और ओवरलोडिंग कर रहा था, इसका चालान बनाओ। प्रदीप कुछ कर नहीं पाया, उसे चुपचाप घर लौटना पड़ा। हाथ से ऑटो चली गई तो उसका जद्दोजहद फिर से शुरू हो गया। पर गांव वालों को उसकी हालत पर कुछ खास दया नहीं आ रहा था। वो सोचते थे, अच्छा हुआ, बहुत तंग कर रखा था हमें, उसे तो सजा मिलना ही था। कई साल पहले चरण कुमार नाम का एक आदमी एक गांव में कई तरह के व्यापार किया करता था। कभी वो चूड़ियां बेचता तो कभी साड़ियां बेचता, कभी कभी सब्जियां भी बेच लेता और इस तरह अपना गुजारा किया करता था। पर हर व्यापार में उसको कहीं ना कहीं नुकसान ही होता था। इस बार शरण ने एक नया व्यापार शुरू कर दिया। गांव के बीचों बीच एक बड़े से पेड़ के नीचे उसने भजिया बेचना शुरू कर दी। वहीं पास में एक स्कूल था। बच्चों, भजिया ले लो, पकोड़े ले लो, समोसे ले लो, गरम गरम ले लो। वो चिल्ला के स्कूल के बच्चों को बुलाने लगा। स्कूल के छुट्टी होते ही बच्चे बाहर निकलते। गरम गरम समोसे, पकोड़े, भजिया, लड्डू, ये सब देख के उनके मुंह में पानी आ जाता। सुन चिंटू, नया नया भजियों का ठेला लगाया है, देख, गरम गरम समोसे, पकोड़े, भजिया, लड्डू, ये सब है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तेरे पास कितने पैसे हैं? मेरे पास तो 20 रुपए है। तेरे पास कितने हैं? मेरे पास तो 10 रुपए है, पर कोई बात नहीं, चल देखते हैं क्या मिलता है। फिर दोनों बच्चे शरण के ठेले पे भजिया खाने आ पहुंचे। आओ बच्चे आओ, अभी अभी गरम गरम बनाया है, क्या दूं बोलो? 1 प्लेट भजिया चाहिए। मुझे समोसे चाहिए। रुक जाओ बच्चों, रुक जाओ, एक एक करके देता हूं, ठीक है? बच्चों को रोज उसके ठेले पे आके खाने का आदत हो गया और आसपास के गांव वालों को भी उसके ठेले पे खाने का आदत हो गया। शरण कुमार बच्चों से दोस्ती बनाया रखता था, उनसे हंसी मजाक करता था और बच्चों के बदन पे से चीजें उतरवा लिया करता था। एक दिन शाम को बच्चे स्कूल के बाद अपने अपने घर जा रहे थे। क्यों बेटा श्रीधर, आज समोसे खाने नहीं आए? क्या हुआ, क्यों आना बंद कर दिया? मेरे पास पैसे नहीं है।
अरे पैसों की क्यों चिंता करते हो, बाद में दे देना। यह कहकर शरण ने श्रीधर को कुछ पकौड़े और समोसे बांध के दिए। हाँ हाँ, बस बस, मेरे पास पैसे नहीं है, ये बस है, श्रीधर ने कहा। शरण ने कहा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, खा लो खा लो, जो खाना है, पैसे बाद में दे देना। अच्छी तरह से खाके श्रीधर का पेट भर गया। अंकल, कितने पैसे हुए हैं, मैं कल दे दूंगा। अरे बेटा, 200 रुपए हुए हैं। हाँ, 200 रुपए, मैं इतने पैसे कहां से ले आऊंगा? मम्मी इतने पैसे मुझे नहीं देगी। वैसे भी इतने पैसे कैसे हो गए अंकल? उस बच्चे ने पूछा। देखो बेटा, इसके पहले जो खाए थे वो सारा और अब का हिसाब मिलाकर 200 रुपए हुआ है। पर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं होंगे, मैं नहीं दे पाऊंगा। तो कोई बात नहीं, तुम्हारे हाथ में जो अंगूठी है वो मुझे दे दो, फिर जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए पैसे देके अपनी अंगूठी ले जाना। शरण कुमार ने उस बच्चे को इस तरह से समझा दिया। इस तरह हर रोज किसी ना किसी बच्चे को वो भजिया समोसे वगैरह खिलाता और उनको अपने बातों में फंसाकर उनके बदन पे से चीजें उतरवा लेता। इधर श्रीधर को उसके खाने का लत लगा हुआ था। पैसे चुकाने वो अपने घर पे से चोरी करना शुरू कर दिया और आखिर एक दिन उसके पापा ने उसे पैसे निकालते हुए देख लिए। श्रीधर, चोरी कर रहा है तू? पैसों की क्या जरूरत पड़ गई तुझे? मुझसे मांग लेता, मैं पैसे दे देता। मैंने कभी बना किया है क्या? श्रीधर घबरा गया और बोला, पापा पापा पापा, वो पकोड़े वाला है ना, उसके पैसे चुकाने थे तो मैंने पैसे निकाल लिए। पकोड़े बेचने वाला तुमसे क्यों पैसे मांग रहा है? उसके पापा ने जोर से पूछा। तुम्हारे हाथ दिखाओ, तुम्हारा उंगली का अंगूठी कहां गया? उसके पापा ने धमका के पूछा। वो पकोड़े वाले ने ही ले लिया पापा। देखो श्रीधर, चोरी करना बहुत बुरी बात है, आइंदा कभी ऐसे मत करना। उस पकोड़े वाले से मैं बात करूंगा। यह कहकर श्रीधर के पापा वहां से चले गए। दूसरे दिन हर रोज की तरह श्रीधर स्कूल चला गया। छुट्टी के बाद शरण ने उसे गरम गरम समोसे और पकोड़े खाने के लिए बुलाए। क्यों श्रीधर, घर में चोरी की, पैसे ले आया? शरण ने श्रीधर से पूछा। हाँ, ये लो, तुमने जो 800 रुपए मांगे थे मैं ले आया हूं, श्रीधर ने कहा। अच्छा किया, हर रोज इसी तरह पैसे ले आया करो, तुम गरम गरम खा सकोगे ना। इस तरह शरण श्रीधर को पाठ पढ़ा रहा था और पीछे से श्रीधर के पापा ये सब सुन रहे थे। अरे ढोंगी, तू हमारे बच्चों को ये सब सिखा रहा था? मेरे बेटे के हाथ से सोने की अंगूठी तूने ही ली है, बच्चों को चोरी करना सिखाता है। चल, मैं तुझे पुलिस में देता हूं। शरण ने बहुत गिड़गिड़ाया, पर श्रीधर के पापा ने उसे पुलिस में दे ही दिया। तो बच्चों, देखा आपने, दूसरों की बातें सुनकर चोरी करना या बुरे काम करना, इसका अंजाम हर वक्त बुरा ही होता है।